डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 15 कराने जा रहे हैं चैप्टर 8 के, क्या बेटे, एग्जाम्पल्स। क्लियर है? ठीक है। हमारे 15 लेक्चर जो 14 लेक्चर कराया था उसमें हमारा 28 वाले क्वेश्चन हमारे 28 तक वो पूरे हो गए थे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 15 इसमें क्या करा रहे हैं बेटे, एग्जाम्पल्स करा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या बेटे, किसका नाम आ गया, टावर का। तो और तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो टावर है उसी को बना देते हैं। तो बना दो बेटे एक टावर। मान लो ये क्या हो गया बेटे, हमारा टावर हो गया। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में बेटे क्या मान लेते हैं, ये हो गया इसका बेस, और मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसपे क्या बनना है, उसका एंगल एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो क्या कह रहा है कि जो ये पॉइंट है वो जो हमारा टावर दे रखा है उसका जो फुट है, पैर हैं, अर्थात उसका बॉटम पॉइंट है, उससे वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है बेटे, 10√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर है? और क्या कह रहा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60, और उस पॉइंट पर उसके टॉप से कितने का एंगल बनना है बेटे, 60 का। अर्थात मैं इसे इससे मिला दूं तो कितने का एंगल बनना है बेटे इस पे, 60 डिग्री का। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी क्या निकालनी है बेटे, हमें हाइट निकालनी है। नाम ले लेते हैं बेटे ABC। बेटे जो चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले वही मानते हैं, आपको मैंने बता रखा है। तो बेटे क्या निकालनी है हमें, H निकालनी। तो मान लिया हमने इसकी हाइट निकालनी, तो H। तो मान लो बेटे क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट हाइट ऑफ टावर VH मीटर। जो लिख दिया है बेटे हमने, AC कितना है, H मीटर। ठीक है, तो बेटे वही है। अब हमें क्या निकालना है, थीटा दे रखा है एक तो हमारे लिए 60 डिग्री, और AB कितना है बेटे, 10√3 मीटर। ये किसके हैं बेटे, अकॉर्डिंग टू फिगर के, जो फिगर के अनुसार हमें बता दिया। थीटा कितना 60, AB कितना 10√3 मीटर। क्लियर है बेटे? तो हमारे लिए कितने एंगल्स हैं इसमें बेटे, एक एंगल्स दे रखा है, तो ट्राइंगल्स भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ले लो बेटे उसको, कौन सा बनना है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्लियर है बेटे? कौन सा है, ABC है। तो कौन सा एंगल दे रखा है, 60 का। तो 60 वाले एंगल को ले लो। ले लिया बेटे हमने 60 वाला एंगल। और कौन कौन सी साइड लेनी है बेटे, दो साइड जो हमें निकालनी होती है और जो हमारे लिए एक दे रखी होती है। क्लियर है? ठीक है, तो कौन सी है बेटे जो निकालनी है हमने, BC। तो BC ले ली बेटे एक तो, और एक जो दे रखी है कौन सी बेटे, AB। तो ये AB ले ली हमने। कौन कौन सी है बेटे, ये P है हमारी परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस P/V। किसका रिलेशन होता है बेटे, 10 का। तो 10 लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? नहीं है? हमने क्या किया, BC/AB लिखा है, जो क्या है P/B है। तो किसका रिलेशन है 10 का। तो 10 60 के आगे क्या लगा दिया हमने, 10 लगा दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3। BC क्या है बेटे हमारा जो निकालना है हमें, H। और AB की वैल्यू कितनी दे रही है, 10√3। यही है ना बेटे? तो इस पर अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई। 10√3 का 3 से 10√3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, H = 10√3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, 10√3 का मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, √3 से कर दिया। तो क्या आ गया, 10√3 × √3। तो H = 10। √3 का मल्टीप्लाई किया है तो कितना होगा बेटे, 3। तो H = कितना आ गया बेटे, 30, और यूनिट आ जाएगी बेटे मीटर। क्लियर है? H क्या है बेटे, जो हमें निकालनी थी हाइट BC, कितनी आ गई बेटे, 30 मीटर। कितनी आ गई बेटे हमारी, 30 मीटर। क्लियर है? तो समझ में आया ना बेटे? और एक और चीज़ हम हमेशा बताते आए बेटे, ऐसा कोई निश्चित ही नहीं है कि यहाँ पे हम AC/BC, हमने कहा था दो साइड्स लो। तो कौन सी, एक तो जो निकालनी है, दूसरी जो दे रखी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों साइडों को BC/AC ही करके लिखें, सॉरी BC/AB ही करके लिखें। हो सकता है हम साइड को AB/BC भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AB/BC भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटे, B/P, और रिलेशन किसका होता है, वो कॉट का, तो कॉट का आ जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, साइड कैसे हो, साइड को कैसे भी लिख दो, चाहे तो BC/AB लिख देना या AB/BC लिख देना। ठीक है, समझ में आया? तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सेकंड है। इसमें क्या दे रखा है,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज। तो बेटे जो ब्रिज ऊंचा वो कितना 50 मीटर है, तो बना लेते हैं हम एक ब्रिज बना देते हैं। मान लो ये यूं नदी बह रही है, क्या बेटे यूं नदी बह रही है, इसमें हमारी कुछ भी बह रहा है बेटे, नदी तालाब झरना वगैरह कुछ भी समझ लो। इस पर बना हुआ है बेटे एक ब्रिज, ये ब्रिज बनना है। इसकी हाइट कितनी दे दी बेटे हमारे लिए 50 मीटर। कितनी दे दी बेटे 50 मीटर। क्लियर है, ठीक है बेटे। यूं ही तो होता है ब्रिज, थोड़ा जैसे ब्रिज है तो थोड़ा यूं होगा। तो ये मान लो कि ये कौन, एक तो ये हमारी जो बैंक है हमारा किसका, जो हमारी रिवर है उसका बैंक ये है, एक ये है, तो ये पुल यूं जा रहा है, थोड़ा तो ये नज़र में रखना आप। तो ये यूं जा रहा है, तो हमने बना दिया ब्रिज बना दिया। फिर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम 50 मीटर हाई ब्रिज इज 30। और क्या कह रहा है बेटे, और ये कह रहा है कि इसके जो इस साइड से हमारी क्या है, जो ओरिजेंटल लाइन है, यहाँ पे एक बोट आ रही है। मान लो ये बोट आ गई यहाँ पे, कहाँ पे आ गई, ये पानी भरा हुआ इसमें बेटे, तो यहाँ पे बोट आ गई हमारी। तो बेटे वो बोट से उसका एंगल कितने का बनना है हमारा, ये 60 का। कितने का बनना है बेटे 60 का बनना है। तो देखो बेटे इसे थोड़ा दूसरे कलर से पानी को भरता हूँ मैं इसमें, जिससे दिखता रहेगा आपको। ये जा रहा है बेटे, ठीक है। तो हमारा बेटे क्या हो गई, बोट आ गई, पानी में आ रही थी, ये हो गई बोट हमारी। और ये क्या है बेटे, बोट पर उसके टॉप से कितने का एंगल बढ़ना है बेटे 60 डिग्री का एंगल बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सॉरी बेटे 30 का है, 30 का करो बेटे, 60 नहीं, कितने का दे रखा 30 का। तो हमने कितने का बना दिया बेटे यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। और बेटे ये तो हो गया ब्रिज, यहाँ पे बेटे ये ब्रिज का ही वो है हमारा पॉइंट है, एक छोर है उसका किनारा है, और ये क्या है बेटे बोट है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अर्थात जैसे मैं अगर नाम दे दूँ इसे ABC, तो बेटे मुझे क्या निकालनी है AB निकालनी है, ठीक है। क्योंकि बेटे ये क्या है हमारा एक ब्रिज है, ब्रिज का ये तो पॉइंट है ना बेटे, एक किनारे से लगा हुआ, दूसरी ये बोट होगी, तो इनके बीच की क्या निकालनी है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या निकालनी है AB, जो बेटे मैंने बता रखा है। सबसे पहले जो निकालनी है उसे मान लेते हैं, तो मानो बेटे पहले एग्जाम्पल सेकंड, मान लो लेट क्या बेटे ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज V कितनी मान लो बेटे x मीटर। कितनी मान ली x मीटर। तो मान लो बेटे ये क्या है बेटे हमारे ब्रिज का ये किनारा हो गया, और ये हो गए बेटे बोट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली बेटे मैंने x मीटर। क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर थीटा कितना दे रखा है बेटे इसमें मेरे लिए, थीटा दे रखा है, और 30 का दे रखा थीटा, और BC कितने की निकाली है बेटे दे रखी है हमारे लिए 50 मीटर। ये दे रखी है दोनों चीज़, अकॉर्डिंग टू फिगर हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद में बेटे वही चीज़ है, हमारा जब फिगर तैयार हो गया तो इसका मतलब 90% क्वेश्चन हो गया। 10 बचा है, 10 क्या है बेटे हमारे लिए, कितने एंगल्स हैं क्वेश्चन में, एक एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी कितने बनेंगे, एक क्वेश्चन भी कितनी बनेगी, एक। उसी से हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटे जो ट्राइंगल दे रखा है एक, भाई एंगल एक है तो ट्राइंगल भी कितने, एक। तो उसको लिख लो कौन सा दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटे ABC, यही दे रखा है ABC। तो बेटे ABC में एंगल कितने का दे रखा है 30 का। तो उसे एंगल को लिखो, सबसे पहले यही करते हैं ना, सबसे पहले एंगल को। अब इसके साथ में दो साइड से लेने कौन कौन सी, एक तो जो दे रखी है और दूसरी जो निकालनी है। तो दे रखी कौन सी है बेटे BC दे रखी, तो उसे ले लो एक, तो मैंने ले ली बेटे BC अपॉन जो निकालनी है कौन सी बेटे AC, तो AC को ले लो बेटे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC क्या है, P का काम कर रही है परपेंडिकुलर, AB क्या कर रही है बेटे B का काम 20 का। क्लियर है, P अपॉन B किसका रिलेशन होता है 10 का, तो बेटे 10 लगा दो इधर। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करो, तो फिर 10 30 कितना होता है 1/√3। BC कितना दे रखा है बेटे 50 का। AC जो निकालनी है क्या बेटे, क्या मान लिया x। क्लियर है, यही है ना। तो बेटे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे। x का 1 से करेंगे तो x इक्वल √3 का 50 से करेंगे तो 50√3। क्या कर दूँ बेटे, वैल्यू पुट कर दूँ 1.√3 की। तो x इक्वल 50 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। कितनी होती है बेटे 1.732। मल्टीप्लाई करो। तो देखो बेटे बच्चों क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है बेटे, कर दो फिर।
कितना आ रहा है बेटे 86.60 मीटर। एक्स इक्वल आ गया, एक्स ही क्या थी बेटे दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये निकालनी थी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही वाली चीज़ है बेटे, कुछ नहीं गया है, ओनली हमने अभी तक आपके लिए जो एक्सरसाइज कराई है एक एंगल एक ट्रायंगल डायरेक्ट एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। जब दो एंगल्स दे रखे होते हैं हमारे क्वेश्चन में, दो ट्रायंगल्स बनते हैं तो दो इक्वेशंस बनती हैं। वो इक्वेशंस कैसी बनाई जाती हैं, कॉमन साइडों को इक्वल करके बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती हैं, बस तो ये है, ठीक है, नहीं है कुछ नहीं है। चलो नोट करो और आगे कराते हैं फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, दी शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड है मतलब बिल्कुल समतल है, ठीक है बेटे, कोई आड़ा तिरछा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, प्लेन ग्राउंड है। उस पर एक लड़का खड़ा हुआ, स्टूडेंट खड़ा हुआ। तो मान लो बेटे कि ये हो गया हमारा स्टूडेंट है जो खड़ा हो गया, और ये हो गया उसका प्लेन ग्राउंड, ठीक है बेटे, नीचे जो खड़ा है। और इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटे 1.5 मीटर दे रखी है। क्लियर है, इस पर खड़ा हो गया। फिर क्या कह रहा है, दी शैडो, और ये क्या करते थे उसकी जो प्लेन दे रहा है ग्राउंड दे रखा है उसी पे इसकी शैडो बन रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इन फाउंड टू बी 1 मीटर। और बेटी इसकी जो शैडो बन रही है इसकी ग्राउंड पर ही बनेगी, ये शैडो बन रही है, मान लो यहाँ तक शैडो बन रही है, तो इसकी भी लंबाई दे दी कितनी है बेटे 1 मीटर। तो क्या कह रहा है, ठीक है, ये बन गया। फिर कह रहा है एंड एट दी सेम टाइम, इसी समय पर, सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर। तो बेटे एक टावर बना लो पहले इधर, तो दूसरे, तो बेटे रुको, ऐसे मैंने क्या कर दिया बेटे एक टावर बना दिया, ये बन गया टावर। क्लियर। फिर कह रहा है सेम टाइम पर उसकी शैडो, बेटे क्या हो गई उसकी शैडो भी बन जाएगी, ये बन गई शैडो मान लो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एट दी सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर ऑन ग्राउंड इज 5 मीटर। क्या है बेटे, ऑन 5 मीटर, तो कितनी है बेटे इसकी 5 मीटर है, ठीक है। तो क्या दे दिया है बेटे, हमारी जो शैडो है उसकी टावर की कितनी है 5 मीटर है, तो उसकी शैडो मान लो यहाँ तक है, उसकी तो क्या हो गई बेटे 5 मीटर हो गई यहाँ तक। फिर कह रहा है देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर, और हमें क्या निकालनी है बेटे, ये वाली हाइट निकालनी है इसकी, इसे को क्या मान लेंगे हम एच, जो निकालनी होती है। क्लियर है। अब इनको बेटे मिला दो, इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे बन गया थीटा, और बेटे इसे भी मिलाएंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बेटे थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। क्यों बेटे, क्योंकि बेटे एक चीज़ बताओ, हमेशा जो शैडो बनती है हमारी वो शैडो किससे बन रही है बेटे, सूरज से बन रही है। यहाँ पर भी बेटे क्या है हमारा सूरज है, और बेटे यहाँ पर भी क्या है हमारा वो सूरज दे रखा है, सन दे रखा है। तो बेटे एक ही समय पर सूरज एक ही साइड पर होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे नहीं होंगे। तो बेटे जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमेशा याद रखो बेटे, हमारी जो धरती पर कैसी भी बिल्डिंग हो, कैसी भी टावर हो, या कितनी भी बड़ी टावर हो या कितना भी छोटा हो, वो उन सभी के लिए क्या है बेटे, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्टेप पर होता है। ये नहीं है कि हमारा जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर सूरज है तो इसकी परसेंट यहाँ पर नहीं है, तो बेटे भैया बड़ी बिल्डिंग होगी तो इसकी यहाँ पे बनेगी, नहीं। क्योंकि बेटे सूरज क्या हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है नहीं, आप भी जानते हो कितनी दूरी पर है, वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो बेटे काफ़ी डिस्टेंस है सूरज की हमारी धरती से, तो इसलिए बेटे क्या है, दोनों के लिए वो एक ही पॉइंट पर माना जाएगा। और बेटे एक ही सेम टाइम पर है, तो बेटे सेम टाइम पर दोनों, चाहे तो वो लड़का हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी दे रखी हो, तो सेम एंगल्स बनेगा। सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूँ बेटे, कभी किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई दो चीज़ दे दे, कैसी भी दोनों बिल्डिंग्स दे दे या दो टावर्स दे दे, कैसे भी दे दे, कितनी भी हाइट हो, कितनी भी लंब हो, कितने भी कोई छोटा हो, हमेशा एक ही टाइम पर सूरज के द्वारा बनने वाली शैडो के साथ जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, सेम बनता है। कैसा बनता है, सेम बनता है। क्लियर है, हमेशा याद रखेंगे क्या बेटे, सेम टाइम पर सूरज के द्वारा जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है, एक ही एंगल बनेगा, यहाँ पर थीटा बनना तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा बनना तो यहाँ पर थीटा, चाहे कितनी भी बिल्डिंग हो। इनके साथ में बेटे इसी टाइम पर अगर एक और बिल्डिंग दे दूँ, जैसे ये टावर दे दिया, ये लड़का दे दिया, अब मैं कह लूँ यहाँ पर एक और पोल है, क्या है यहाँ पर एक पोल और मान लेता हूँ मैं, इसी सेम टाइम पर यहाँ पर एक पोल है बेटे, ये इसकी शैडो है। तो बेटे यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो भी कितना बनेगा बेटे, थीटा बनेगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कितनी भी बिल्डिंग दे दे, कितनी भी हाइट की दे दे,
कितनी भी बिल्डिंग दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, और कितनी भी सभी की हाइट अलग अलग दे दे, चाहे कोई छोटी दे दे कोई बड़ी दे दे, लेकिन एक ही टाइम पर सूरज के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमेशा बेटे इक्वल बनते हैं, सेम बनते हैं। क्लियर है। सेम टाइम पर लड़के की और जो शैडो उसके बीच में जो बिटवीन में जो एंगल बनेगा वही एंगल हमारे टावर और उसकी शैडो के बीच में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ का जो एंगल है थीटा वही एंगल है थीटा। समझ गए नहीं समझ गए। अर्थात मैं कह सकता हूँ जैसे अगर यहाँ पे परछाई है बेटे, यहाँ से अगर हम देखेंगे जो जिस एंगल पे हम सूरज को देख रहे हैं यहाँ से खड़े होकर के वही एंगल होगा जितना यहाँ से होकर के हम सूरज को देखेंगे। क्लियर है। धरती से बेटे काफ़ी ऊपर है, चाहे तो आप बिल्डिंग पर खड़े होकर के देख लेना, बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर के देख लेना, एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह नजर आएगा सूरज। क्लियर है। कोई बल्ब नहीं है कि यहाँ से तो नज़र आ रहा मुझे ये वाला बल्ब यहाँ है, लेकिन बेटे वहाँ पे जाकर के अलग नज़र आएगा। क्लियर है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सूरज की, सन की। क्लियर है। अर्थात मैं कहूँगा एक ही टाइम पर सन हमेशा कितनी भी बिल्डिंग दे दे, कैसी भी हाइट की दे दे, किसी से भी देख लेना बेटे, तो किन से एंगल पर नज़र आएगा, वो सूरज है जो हमारा सेम एंगल पर नज़र आएगा। क्लियर है। तो इसलिए हमने दोनों के एंगल्स कैसे कर दिए, थीटा थीटा। तो देखो बेटे अब दोनों दे दिए, तो बेटे एक चीज़ है हमारे लिए, तो हमने देखा कि हमारे लिए 2 फिगर दे दिए, यहाँ पे दोनों हमने अलग अलग बना लिए हैं। और हमें क्या बेटे, इसकी तो दोनों साइड्स दे रखी हैं, इसमें क्या बेटे ओनली हमारी एक साइड दे रखी है, दूसरी निकालनी है। तो मैंने एक चीज़ कहा था कि हमारे लिए बेटे थीटा तो कंपलसरी है, थीटा तो दे रखा होगा, है नहीं है। तो हमने देखा कि एच निकालनी है और एक साइड हमें निकालनी है, दूसरी दे रखी है, तो बेटे निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने देखा, मैंने हर क्वेश्चन में कहा है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूँ कि थीटा हमारे पास कंपलसरी होता ही होता है, और अगर थीटा नहीं होगा 2 साइड कंपलसरी होंगी। अर्थात 3 साइडों के बीच में रिलेशन दर्शाया जाता है जिनमें से 2 चीज़ दे रखी होती हैं, या तो 2 साइड देखकर हमसे थीटा निकलवा ले, या थीटा और एक साइड देखकर तीसरी साइड निकलवा ले। अर्थात तीनों चीज़ों में से 2 साइड तो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। तो बेटे हमने देखा कि इसमें ये साइड को निकलवा रहा है, और लेकिन दे भी हमारे लिए एक ही साइड रखी है, ओनली थीटा भी नहीं दे रखा है। ठीक है। तो हमारे लिए बेटे हमने एक चीज़ दे रखी है कि इन दोनों के थीटा कैसे होते हैं, सेम। अर्थात हम इस वाले फिगर से पहले क्या निकालेंगे, थीटा, क्योंकि इसकी तो बेटे दोनों साइड्स दे रखी हैं। क्लियर नहीं है, यही चीज़ बता रहा हूँ ना। 3 साइड की जरूरत होती है, एक थीटा 2 साइड्स, तो उनमें से कोई सी 2 चीज़ जरूर देगा, जब जाके तीसरी चीज़ निकलवाता है। क्लियर है। तो हमने देखा बेटे इसमें थीटा नहीं है, लेकिन 2 साइड्स दे रखी, तो पहले इससे क्या निकाल लेंगे, थीटा। उसी थीटे का यूज इसमें किस में कर लेंगे बेटे, इस वाले फिगर में, क्योंकि एक ही सेम टाइम पर सूरज के जो एंगल्स होते हैं, सूरज कौन से एंगल पर रहेगा, एक ही सेम टाइम पर, एक ही एंगल पर, दोनों के एंगल्स सेम रहेंगे। तो देखो बेटे सबसे पहले तो वही है जो हमसे पूछा है, उसे मान लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो क्या हो गया बेटे, मान लिया, लेट हाइट ऑफ टावर V H मीटर, कितनी मान ली बेटे, H मीटर, जो कि हमने पहले लिख दिया। ठीक है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, फिगर ये हो गया, इसे नाम दे लेते हैं बेटे, इसे दे देते हैं बेटे AVC, और इसे दे देते हैं बेटे PQR। ठीक है। तो देखो बेटे क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, जो हमारा ये वाला फिगर बनना है। तो क्या कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है। कौन सा ले लिया, ABC ले लिया। तो इसमें क्या दे रखा बेटे, थीटा दे रखा, तो थीटा लिख दिया इक्वल। कौन कौन सी साइड दे रखी है बेटे, एक तो ये और एक ये, दोनों को ले लो बेटे जो दे रखी है। कौन सी है, BC/AC, सॉरी AB। कौन सी है बेटे, BC/AB। BC किसका काम कर रही है बेटे, परपेंडिकुलर, तो P। AB किसका काम कर रही है, B, इसका तो मतलब B। P/B किसका रिलेशन होता है बेटे, tan का, तो यहाँ कर दिया tan थीटा। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो तो बेटे क्या हो गया, tan थीटा इक्वल BC कितने दे रही है 1.5, और AB कितनी दे रखी है 1 की। तो हमने बेटे किया सॉल्व, तो क्या आ गया, tan थीटा इक्वल आ गया 1.5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहाँ से हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1.5। क्लियर है नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं बेटे हमारे पास tan थीटा आ गया। अब ले लेते हैं फिगर को, सेकंड को, तो इसको ले लेते हैं बेटे इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR। क्लियर। तो देखो बेटे इसमें भी क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो थीटा मान लेते हैं बेटे, थीटा। कौन कौन सी साइड बेटे जो निकालनी और दे रखी है, निकालनी कौन सी है बेटे, QR।
क्यू आर निकालनी है। और बेटे कौन सी दे रखी है, पी क्यू, कौन सी दे रखी है, पी क्यू। ये क्या है बेटे, वही है पी अपॉन वी। तो बेटे क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी 10 हो जाएगा, टेन थीटा। तो निकालो बेटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन वी। तो पी क्या मान ली बेटे, एच, और ये कितनी दे रखी है हमारे लिए 5, ठीक है। तो बेटे क्या है, टेन थीटा इक्वल आ गया एच अपॉन 5। तो बेटे टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू उसमें रख दें, टेन थीटा इक्वल कितना देगा 1.5 दे रखा है, यहाँ से वैल्यू उसमें रख सकते हैं, क्योंकि बेटे हमारे लिए दोनों जो हमारे फिगर बन रहे हैं उनमें थीटा कैसे आया बेटे, हमारा इक्वल है या नहीं है, थीटा कैसा है बेटे, इक्वल है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, टेन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या हुआ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1.5 है, इक्वल क्या आ जाएगा बेटे, एच अपॉन 5। यहाँ से क्या कर देंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करो बेटे 5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं बेटे, आगे यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा h इक्वल 5 इंटू 1.5। तो कितना आ जाएगा बेटे, 7.5 मीटर, जो हमारी h है। और हमें क्या निकालनी थी बेटे, h ही निकालनी थी, जो हमारा क्या है, हमारा जो टावर दे रखा है उसकी हाइट निकालनी थी, कितनी आ गई बेटे, 7.5 मीटर। क्लियर है बेटे, नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटे, हमारे इन क्वेश्चंसों को करने में हमने आपको बता रखा है कि हमारे पास 3 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। एक तो हमारा थीटा और 2 कोई भी साइड्स, कौन सी 2 साइड्स, मान लो साइड 1 और साइड 2। क्लियर है। और इनमें से बेटे कोई सी भी तीनों में से कोई सी एक चीज़ निकलवाएगा तो 2 चीज़ हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, अर्थात गिवन में दे रखी होंगी। क्या है, गिवन में दी गई होंगी। तो इसलिए बेटे हमारे पास एक चीज़ निकलवाता है तो मान लो S1 निकलवा रहा तो S2 और थीटा दे देगा, अगर S2 निकलवा रहा है तो S1 थीटा दे देगा, या थीटा निकलवा रहा है तो S1 S2 दे देगा। क्लियर है बेटे, यही चीज़ रिलेशन होता है। हमने देखा बेटे H निकलवा रहा है, इसमें क्या था, ओनली एक साइड दे रखी थी, थीटा नहीं, तो इसलिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए था, थीटा। पहले क्या निकलवाना है हमें, थीटा, जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, थीटा हमने देखा कि ये वाला थीटा इसी के इक्वल है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले ग्राफ से हमने इस वाले फिगर से हमने थीटा निकाल लिया, जो कितना आया था, टेन थीटा 1.5। और उस वाले थीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में हमने रख दी। तो बेटे यहाँ से क्या आ गया, एच इक्वल आ गया हमारा 7.5 मीटर। क्लियर नहीं है, समझ में आ गया सभी की में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, नोट करो। तो देखो बच्चों, ये आपकी समझ में आया नहीं आया बेटे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, और किसी को बेटे अभी कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्लियर है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 16 में। क्लियर, वो भी कल। तब तक के लिए धन्यवाद।